हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर के सेशन में। हम लोग पिछले वीक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? तो ये बलराम योजना किसने शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की थी। हीरो टू एनिमल अवार्ड PETA पीटा ने दिया था नवीन पटनायक को। जानवरों के लिए अलग फंड जारी किया था लॉकडाउन के दौरान। इसके लिए इस यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए दोस्तों अगला बढ़ते हैं। CMFRI के रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु सबसे उच्च शीर्ष पर रहा। CMFRI का फुल फॉर्म सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द किया है? तो चीन के साथ जो सौदा था उसको रद्द कर दिया है हीरो साइकिल ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने एक सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है, डिजिटल अभियान है मध्य प्रदेश का, जिसमें कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा। वहाँ के टूरिस्ट प्लेस की जो विशेषता है उसको बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में टॉप करेंट ऐप को भी लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स के लिए। हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया? तो यह जो दुर्लभ सांप है रेड कोरल कुकरी, यह यूपी के दुधुआ नेशनल पार्क में पाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड LEAD लॉन्च किया है? तो यह जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। यह जो है एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLM है, जहाँ पे कि कोर्स फर्स्ट क्लास 1 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के सारे कंटेंट मौजूद रहेगा। हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता फेसबुक के साथ किया गया है, CBSE ने किया है, जिसमें मुफ्त प्रशिक्षण का व्यवस्था किया गया है। CBSE का अध्यक्ष कौन है? तो मनोज आहूजा। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। हाल ही में जीन कॉस्टेक्स को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जीन कॉस्टेक्स को फ्रांस का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो यह मिशन यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जो कि 5 जुलाई तक जो 25 करोड़ पौधे लगाए जाने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसके 2 चरण में बांटा गया है। पहला चरण जो मौजूदा ऐप है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, और दूसरा चरण उन ऐप को विकसित किया जाएगा जिसका संभावना ग्लोबल होने की ज़्यादा है। हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया। यह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है, जिसमें 200 ICUs होंगे और 1000+ बेड होंगे। DRDO का चेयरमैन कौन है? तो G सतीश रेड्डी। हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो यह जो है प्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। यह जो है उन यंग लोगों को दिया जाता है जिसका उम्र 9 साल से 25 साल के बीच का है, और उन लोगों को दिया जाता है जो बिना स्वार्थ का ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करता है। यह जो अवार्ड है द डायना अवार्ड प्रिंसेस ऑफ वेल्स के यादगार में दिया जाता है। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह उर्जित पटेल, जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, उन्होंने लिखा है। NPA बेस्ड है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उन पर बेस्ड यह किताब है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कोयला के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जर्मनी ने की है कि 2038 तक वो कोयला का उत्पादन पूरी तरीके से बंद कर देंगे। हाल ही में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की है? तो हमारे जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, इसने ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो यह कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसमें बुनकरों के 2 कैटेगरी होगा, जैसे कि जिसमें से एक कैटेगरी को 2000 रुपये और दूसरे कैटेगरी के जो बुनकर होंगे उनके लिए 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी, या 10.96 करोड़ रुपये की सहायता राशि दिए जाएंगे। महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य ने किया है? तो महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार ने किया है, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए। हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो हमारे देश के G आकाश, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, वे 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो हमारा बिहार ने MDM के तहत जो बच्चों को स्कूल में खिलाया जाता था उसके बदले में अब बच्चों को अनाज देंगे। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने की वजह से अब बच्चों को अनाज दिया जाएगा। ऑस्कर अवार्ड विजेता एन्नियो मोरिकोन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जो एन्नियो मोरिकोन थे वो इटली के संगीतकार थे। चूँकि यह ऑस्कर अवार्ड विजेता भी है इसलिए यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस देश के नटांज परमाणु सुविधा में आग लगी है? तो नटांज परमाणु सुविधा किस देश का है? तो यह ईरान का है। हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो वॉल्टेरी बोटास ने जीता। F1 फार्मूला 1 रेस, फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। हाल ही में जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 1 नंबर पर स्वीडन, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर फिनलैंड रहा है। हमारा इंडिया 117वें नंबर पर SDG सूचकांक में है। हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना? तो 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क तथा खीरगंगा नेशनल पार्क मौजूद है। हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? तो लोन इन सेकंड सेवा यस बैंक ने लॉन्च की है। अपने लॉयल कस्टमर्स को लिंक भेजेगा और लिंक में डिटेल भरने के साथ ही उसे यह लोन दिया जाएगा विदाउट पेपर का। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में किस IIT ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह IIT रुड़की ने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता भारतीय रेलवे ने भेल के साथ किया है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसका प्रेजेंट CEO नलिन सिंघल है। हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इंजेटी श्रीनिवास को IFSCA का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। IFSCA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। हाल ही में किस देश ने OPEC 16 नामक स्पाई सैटेलाइट का लॉन्च किया है? तो यह इजराइल ने OPEC 16 नामक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो IIT हैदराबाद में DRDO ने रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। इसका स्थापना 1958 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो यह जो देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य है वो असम में है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अब नेशनल पार्क बनाया जाएगा, नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अफगानिस्तान के साथ किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप का लॉन्च किया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। संधानी ऐप लॉन्च किया गया था कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक करने के लिए। सुंदरवन बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जलपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है। माटिर स्मृति योजना तथा स्नेहर पुरुष योजना को पश्चिम बंगाल में लाया गया था। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है 10 वर्ष से 18 वर्ष के नाबालिगों के लिए, जो कि नो मिनिमम बैलेंस, जिसमें कि किसी तरह का मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिक्वायर्ड नहीं है। हाल ही में CBSE ने क्लास 9th to 12th तक के लिए पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो CBSE ने क्लास 9 से 12 तक 30% तक सिलेबस में कमी की है। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? तो यह वियतनाम का राजधानी हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है।
हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया? तो नेपाल में श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। यह जो है पहले नेपाल में 2009 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पे खोला गया था, जबकि 2014 में इसे माध्यमिक स्कूल के रूप में निर्मित किया गया है, अपग्रेड किया गया है। हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए फोनपे के साथ समझौता किया है। हाल ही में कौन सा देश को चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? तो मालदीव और श्रीलंका को WHO ने चेचक से मुक्त घोषित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य की गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला? तो उत्तराखंड। हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA एमेटर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमित पंघाल, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है। AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने जियो मीट लॉन्च किया है, जो कि जूम ऐप की तरह काम करेगा, लेकिन जूम ऐप में लिमिटेशंस थे कि 40 मिनट से ज़्यादा आप कॉलिंग नहीं कर सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते थे। इसमें अनलिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन मणिपुर राज्य ने किया है। यहाँ पर खुदोल पहल की शुरुआत की गई थी, जैसे कि UN द्वारा तारीफ किया गया था। पौधों के लिए क्लिनिक की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर लाई हरोवा त्यौहार मनाया गया। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? तो KS रेड्डी की अध्यक्षता में मानव अधिकारों पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अध्ययन के लिए समिति गठन की है। हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियन के साथ समझौता किया है। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। हाल ही में जारी अंकताड UNCTAD की जो रिपोर्ट है के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है? तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है अंकताड की रिपोर्ट के अनुसार। इसकी स्थापना अंकताड की स्थापना 1964 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री जो हैं मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, उसने प्रतिनिधित्व किया था। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा अमेरिका ने किया है। और WHO से अलग होने की बात कही है। WHO का स्थापना 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसका जो हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह व्यवस्था बांग्लादेश ने किया है, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव आ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो RC भार्गव ने यह पुस्तक लिखी है। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? यह जो नादौन पुलिस स्टेशन है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में योप्थिमा वाटसन तितली को 61 साल बाद कहाँ खोजा गया? तो योप्थिमा वाटसन नामक जो तितली है इसे त्रिपुरा में खोजा गया, इसका नाम लुपार्ड 3 रैंक भी है। हाल ही में IIT हैदराबाद ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NVIDIA के साथ IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? तो इंडिया ग्लोबल वीक जो है यह ब्रिटेन में आरंभ हुआ है। हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस को किस राज्य में खोजा गया? तो छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस को कर्नाटक में खोजा गया है। हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो 1 नंबर पे तमिलनाडु 17%, महाराष्ट्र 14% के साथ और आंध्र प्रदेश 9% के साथ तीसरे नंबर पर है।
हाल ही में लग्जरी राइड यानी मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सिंगर सुखवीर सिंह को अपना लग्जरी राइड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो लग्जरी राइड है इसकी स्थापना 2012 में हुआ था, जिसका ऑनर सुमित गर्ग है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यह जो लग्जरी राइड शोरूम है या सेकेंड हैंड लग्जरी कार का शोरूम है। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के नाम से रिलॉन्च किया है, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में यूएसए में है और इसका हेड सुंदर यानी गूगल का जो हेड है वो सुंदर पिचाई है। हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक लिखी है रूपा श्री कुमार एवं के श्री कुमार ने। यह जो है इंडो चाइना वार पर बेस्ड है, 1962 के इंडो चाइना वार पर बेस्ड। हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वैली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो यह जो स्क्वैश खिलाड़ी है रानेम एल वैली ये मिस्र यानी इजिप्ट के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा पेटीएम ने की है। रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस को अधिग्रहण करने का घोषणा। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसका फाउंडर CEO और जो हेड है विजय शेखर शर्मा। इसका जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। हाल ही में किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा इंस्टाग्राम ने किया है। जो टिकटॉक पे जिस तरह का शॉर्ट वीडियोस डाले जाते थे उस तरह का फीचर इसमें भी लॉन्च करने की घोषणा की है। इंस्टाग्राम की जो स्थापना हुआ था 2010 में। इसका फाउंडर केविन सिट्रोम एंड माइक क्रेगर है। टिकटॉक स्टाइल पर शॉर्ट वीडियोस डालने का यह एक तरीका है रील्स में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मिजोरम ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 250 करोड़ रुपये देने का घोषणा किया है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड का स्थापना 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हाल ही में भारतीय तट रक्षक ने किस देश के तट रक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता इंडोनेशिया के साथ किया है भारतीय तट रक्षक ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो हमारे देश के जाने माने खिलाड़ी विराट कोहली के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को शिकायत दर्ज की गई है। इसमें होता क्या है, दो कंपनियों का डायरेक्टर एक साथ नहीं बन सकता है कोई भी खिलाड़ी, और यहाँ जो है विराट कोहली दो कंपनियों का डायरेक्टर बना हुआ है। और यहाँ जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकायत दर्ज की गई है BCCI के जो एथिक्स ऑफिसर है उसके द्वारा, जो कि DK जैन है। फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने कोविड-19 को रोकने के लिए स्वच्छ अभियान को बड़े पैमाने पर चलाया है। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र निगोम्बम को इंडिया हॉकी का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो भारतीय बटालियन ने हाल ही में UNFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का आदेश को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देंगे। वही उस तरह की नौकरी देंगे जिसकी सैलरी 50,000 से कम हो। हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो कैजोंग डी थोंगडोक ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, जिसका शॉर्ट मूवी चिलोपो था उसी की वजह से, जिसका मतलब होता है शहद का शिकारी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो यह जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू की है। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो अमेजोनिया 1 उपग्रह जो कि ब्राज़ील का है, इसको इसरो ने लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका जो उद्देश्य है इस अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का, अमेजन 1 के जो अवैध कटाई हो रहा है उस पर निगरानी करने के लिए यह उपग्रह लॉन्च किया जाएगा।
हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ASEEM असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौशल मंत्रालय ने यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौशल मंत्रालय का जो मंत्री है वो है महेंद्र नाथ पांडे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि यह जो है कार्बन का उत्पादन जीरो कर देगा। प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है? तो यह जो अभियान चलाया है राजस्थान सरकार ने, प्योर फॉर श्योर अभियान, इसमें कि दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के क्विझोउ 11 KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा? तो यह चीन के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था जो कि असफल रहा, क्विझोउ 11। हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने की अनुमान है? तो 5.2%। कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 5.2% वैश्विक अर्थव्यवस्था कम होने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है। हाल ही में किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है? तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का स्थापना 1968 में हुआ था। इसका प्रेजेंट CEO राजेश गोपीनाथन है और प्रेजेंट चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्षों में जो वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने SBI के साथ मिलकर तनाव फंड का स्थापना करने की घोषणा की है। तनाव फंड से जो रुकी हुई झुग्गी का पुनर्वास है उसको पुनः शुरू किया जाएगा। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो अमेरिका का नौसेना में पहली अश्वेत महिला JG मैडलिन स्वीगल पहली महिला अश्वेत पायलट बनी है। हाल ही में यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने। क्यों रोक लगाई है? तो सुरक्षा उपायों में कमी की वजह से पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है। हाल ही में हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो तेनजिन गेये तेथोंग ने दलाई लामा के बायोग्राफी पर आधारित एक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी यूपी के कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर कोरिया है, साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पर मलेशिया है और अपना इंडिया 8वें नंबर पर है। हाल ही में ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा में स्थिरता और लचीलापन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IEA के साथ समझौता किया है। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। यह मनीला में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। इसका चेयरमैन मसत्सुगु असाकावा। IE का फुल फॉर्म IEA का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो है फैथ बिरोल, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जिसका स्थापना 1974 में हुआ था। हाल ही में भारत में किस वर्ष बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो 2018 में जो बाघों पर सर्वे किया गया था उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीक में।